Hello viewers, welcome to Nok TV. I am going to talk about a very small but very meaningful and listenable poem. T.E. Umma was an English poet and he was born in 1883 and died in 1917. His present poem gives us a graphic picture of a village life and a city life. So let us move towards the poem, that is autumn. Autumn means there are 4 seasons in the world: autumn, spring, winter and summer. तो autumn जो है इज़ वन ऑफ द सीज़न दैट इज़ अपोजिट ऑफ स्प्रिंग. बहार का अपोजिट है ये autumn. तो इसके नाम से पता चलता है कि ये autumn, इसमें ख़ज़ां की बात होगी, यानी देयर विल बी नो ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम. ये नहीं होगा यहाँ, क्योंकि autumn की बात कर रहा है. autumn की एक रात है, ठंडी रात है, सर्द रात है और यूरोप का माहौल है. ये एक ब्रिटिश इन्वायरमेंट है, लंदन का माहौल है. उस इन्वायरमेंट में रात ठंडी है और राइटर जो है वो बाहर वॉक करने निकल गया है टू एंजॉय दिस नाइट. इस रात को एंजॉय करने के लिए वो रात को बाहर निकल गया है. अब इसी के ऊपर ये पोएम है. उसने क्या देखा, मैंने आपको बताया ना कि ऑटम में ज़ाहिर है ऑटम इज़ द अपोजिट ऑफ स्प्रिंग. मौसम बहार तो होगा नहीं, लेकिन उसने क्या देखा, उसने देखा है चाँद और सितारों को. इसी के ऊपर ये पोएम है. क्योंकि चाँद और सितारे, मौसम कोई भी हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, विंटर हो, समर हो, चाँद और सितारे तो निकलने हैं. रात का टाइम है तो सन तो होगा नहीं, सूरज तो होगा नहीं. तो ये बात कर रहा है चाँद और सितारों की. चाँद और सितारों को वो जोड़ रहा है सिटी और विलेज लाइफ के साथ. लेट अस मूव टुवर्ड्स द पोएम. व्हाट इज़ इन द पोएम? ऑटम, ख़ज़ां. टी.ई. हुम्मा, इसमें एल जो है ये साइलेंट है, इसको हुल्लम नहीं होम्मा. तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है टी.ई. हुम्मा ये है और ये ब्रिटिश पोइट है. अ टच ऑफ कोल्ड, उसने वर्ड कोल्ड लगाया है. कोल्ड का एक टच मुझे हुआ है, कोल्ड मेरे साथ टच हुई है. कि क्या कोल्ड है? सर्दी है, ठंडी रात है. आगे देखते हैं. इन द ऑटम नाइट, इन प्रपोजिशन है, दी आर्टिकल है. ऑटम मौसम को कहा है, नाइट रात को कहा है. ये पूरा जो पहली लाइन है ना, देयर इज़ नो वर्ब इन दिस लाइन. तो हम कह सकते हैं कि पहली लाइन जो है ये एक फ्रेजल है, एक फ्रेज़ है. इस फ्रेज़ में एक ही बात बताई गई है कि ठंडी रात है और ख़ज़ां का मौसम है. क्लियर? ठंडी रात और ख़ज़ां का मौसम, ये बात आपने याद रखनी है. इसको आगे उसने लिंक करना है किसी और के साथ. तो उसने कोल्ड लगाया है यहाँ, कूल नहीं लगाया. कूल और कोल्ड बोथ आर एडजेक्टिव, बट कोल्ड इज़ यूज फॉर द सीवियर कूलर. जब सीवियर ज़्यादा सर्दी हो, एक्सटेंसिव सर्दी हो, ज़्यादा सर्दी के लिए हम कोल्ड लगाते हैं, थोड़ी के लिए ठंडी हवा के लिए हम कूल लगाते हैं. उसने कोल्ड यूज़ किया. इसका मतलब द नाइट वाज चिल कोल्ड, चिल्ली थी, ठंडी थी रात, रात ठंडी थी. और शायर ने क्या किया है? आई वॉकड एब्रॉड. शायर खुद बात कर रहा है. आई वॉकड एब्रॉड. एब्रॉड का मतलब यहाँ जो आया है आउट ऑफ द हाउस. एब्रॉड का मतलब आउट ऑफ कंट्री भी होता है. यहाँ आया है आउट ऑफ दी हाउस, में घर से बाहर निकल गया. वॉक करता निकला. वॉक क्या होता है? टू गो ऑन फुट, पाँव पे चलना. टू स्ट्रोल, चहलकदमी करना. टू वांडर, इधर उधर फिरना. तो वांडर, स्ट्रोल, टू गो ऑन फुट, पाँव पे चलना, पैदल चलना, वॉक होता है. कहता है मैं वॉक करने के लिए, मैं स्ट्रोल करने के लिए घर से निकल गया, बाहर चला गया, ओपन एरिया में चला गया. फील्ड एरिया की बात कर रहा है ये. तो अब्रॉड चला गया मीन घर से बाहर चला गया. तो क्या था? ठंडी रात थी और मैं वॉक करने के लिए घर से बाहर चला गया. क्लियर? एंड सा, और मैंने फिर कुछ देखा. यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वॉकड. यहाँ भी आई सा, मैंने देखा. क्या देखा? द रेडी मून. रेड से निकला लफ्ज़. ये रेड होता है सुर्ख, रेडी होता है सुर्खी माइल. जिस तरह ब्लैक से ब्लैकिश, वाइट से वाइटर या वाइटनेस. तो इस तरह रेड से रेड, रेडी रेड, सुर्खा सुर्खी मायर. रेड मतलब क्या देखा? रेड. उसने मून देखा. चांद जो था उसकी रोशनी उसको रेड नज़र आ रही थी, उसको उसने रेड कहा है. रेडी मून लीन, जो झुका हुआ था, ओवर ऊपर, अ हेज, एक बाड़ के ऊपर. बाड़ यहाँ से मुराद है दैट द फार्मर यूज टू ग्रो, जो किसान उगाते हैं ना, राउंड देयर फील्ड, खेतों के गिर्द, टू सेव देम फ्रॉम द एनिमल्स, उनको जानवरों से बचाने के लिए.
टू मेक देम सेफर, उनको ज़्यादा महफूज करने के लिए उसको बाड़ कहते हैं। लेकिन यहाँ मुराद है फसलें, क्रॉप्स। सूरज चांद ऊपर झुका हुआ था, चांद को क्या ज़रूरत है झुकने की? दो मीनिंग है यहाँ, क्योंकि जो एक डूम नज़र आता है आसमान का, उसका चांद का जो शेड है वो झुका हुआ ही साइडों से नज़र आता है, उसी की बात कर रहा है। इसको भी छोड़ें, यहाँ मुराद है कि चांद जो है मेरी फसलों में उतर आया है, चांद की रोशनी जो है मेरी क्रॉप्स, मेरी जो फसलें मैंने काश्त की हुई हैं ना, उसके ऊपर चांद उतर आया है और चांद मेरी फसलों के ऊपर झुका हुआ। मतलब चांद की रोशनी, रेड जो रोशनी चांद की है वो मेरी फसलों पे, मेरी बाड़ों पे, मेरी जो क्रॉप्स हैं उन पे चांद की रोशनी पड़ रही है। वो कह रहा है कि एंड सॉ द रेडी मून लीन ओवर अ हेज, चांद जो है उसकी सुर्ख रोशनी मेरी फसलों में उतर आई थी, मेरी क्रॉप्स पे उतर आई थी, मेरी जो ग्रेन है, मेरे जो ग्रीनरी है, मेरा जो मैंने काश्त किया है उस पे उतर आई थी, मेरी फील्ड पे उतर आई थी, मेरे खेतों में उतर आई थी चांद की रोशनी, और वो रेड थी। क्लियर? लाइक अ रेड फेस्ड फार्मर, एक सुर्ख चेहरे वाले किसान की तरह। क्योंकि रेड फेस्ड फार्मर कहने का ये मतलब है कि किसान जो हेल्दी होते हैं, जो गांव के होते हैं, दे आर हेल्दी बिकॉज ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ द विलेज। गांव का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत हेल्दी होता है। एंड दे ईट प्योर फूड एंड दे ईट फ्रेश फूड एंड देयर इज़ नो पोल्यूशन एट ऑल इन द विलेज लाइफ। उसी की बात कर रहा है ये कि लाइक अ रेड फेस्ड फार्मर, किसान वैसे भी अपना ज़्यादा टाइम जो है ना वो अपनी खेतों में गुजारते हैं, फसलों में गुजारते हैं। कहना ये चाह रहा है कि किसान जिस तरह अपनी फसलों में टाइम गुजारता है, इसी तरह सूरज भी फसलों में उतर आया है, सूरज भी वहाँ उनके खेतों में उतर आया है। और किसान को रेड फेस कह के ये कहना चाह रहा है, किसान ज़ाहिर है किसान होगा तो विलेज में होगा, रूरल में होगा, गांव में होगा। उसी की बात कर रहा है कि उसका रेड फेस है जो रिचनेस को शो करता है, जो उसकी हेल्थ को शो करता है, जो उसको एक नॉन पोल्यूटेड एयर को शो करता है, जो ये शो करता है कि देयर इज़ नो एयर पोल्यूशन, देयर इज़ नो वाटर पोल्यूशन, तो हेल्दी इन्वायरमेंट है वहाँ। उसी की बात कर रहा है ये। फिर वो कह रहा है, बात वन ख़त्म हो गई है। चांद को उसने क्या कहा है? रेड फेस वाला फार्मर कहा है। ये सिमिली यूज़ की है, तशबीह यूज़ की है कि किसान जो है वो सेहतमंद हैं, गुड हैं, अच्छे हैं, चूँकि गांव की बात हो रही है। आप एक मशहूर सेंटेंस है ना कि विलेज जो है गांव, ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। विलेजेस आर मेड बाय गॉड वाइल सिटीज़ आर मेड बाय मैन। शहर इंसान ने बसाए हैं, गांव अल्लाह ताला ने बसाए हैं। और देयर इज़ ब्यूटी ऑफ नेचर इन द विलेजेस, गाँव में ब्यूटी ऑफ नेचर होती है, शहरों में आर्टिफिशलिटी होती है। तो यहाँ गाँव की बात कर रहा है। फिर कहता है आई डिड नॉट स्टॉप टू स्पीक। देखें मेरे खेतों में चांद उतरा हुआ था, लेकिन कह रहा मैंने देखा, मैं जा रहा था, क्या कर रहा था? आई वॉज स्ट्रोलिंग इन द ओपन एयर, मैं खुली हवा में फिर रहा था, तो मैंने देखा मेरे खेतों में चांद उतरा हुआ था, तो मैं उसको रुक कर सलाम करता, ऐसा नहीं मैंने किया। यानी कि एक होता है रुकना, सलाम करना, उससे बातें करना, एक होता है चलते चलते हेलो हाय कर देना, सर हिला देना, यूँ हेड हिला देना, ठीक है, सलाम कर लेना। तो इसी को कह रहा है ग्रीटिंग। मैंने उसको ग्रीटिंग किया दूर से, सर हिलाया कि ठीक है थैंक यू, लेकिन मैं उससे बात करने के लिए रुका नहीं। यही बात आगे आ रही है, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुका टू स्पीक, बात करने के लिए। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टू स्पीक इन्फिनिटिव लगा दिया उसने, टू लगा के। बट नोडिड, मैंने उसको बस इशारा किया। नोडिड होता है टू शेक वंस हेड, सर हिलाना, सर का इशारा कर देना सलाम करने के लिए या कोई बात करने के लिए। रुकना नहीं, सर का इशारा कर दिया उसको मैंने कि मैंने आपको देख लिया है, थैंक यू। लेकिन चांद जो था वो कह रहा मुझसे बात करनी चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको हेड का, सर का इशारा करके, नोडिड करके उसको कह दिया कि थैंक यू। उसको मैंने जो था ना हेलो हाय कर लिया, सिर्फ सर के इशारे के साथ, नोडिड, मैं रुका नहीं। एंड राउंड अबाउट, अब राउंड अबाउट को इसके साथ जोड़ें, अब राउंड अबाउट को जोड़ें आप इसके साथ, चांद के साथ, ये बीच वाली दोनों लाइनें आप छोड़ दें। यानी कि चांद के गिर्द, राउंड अबाउट का मतलब है पूरा, ऑल साइड, हर तरफ ही, एवरी साइड, हर तरफ चांद के गिर्द क्या था? ये सितारे थे। चांद के गिर्द सितारे भी थे, लेकिन वो सितारे कैसे थे? वर द विस्टफुल स्टार, विस्टफुल था पेंसिव, वो थोड़े सैड थे, थोड़े रिग्रेट थे,
थोड़े परेशान थे, थोड़े जो होता ना सैड थे। क्यों सैड थे उसकी वजह भी आगे बताएगा वो। चांद को उसने रेड कहा है, इसको उसने थोड़े सैड कहा है, सैड के साथ कुछ और भी लिंक करेगा वो। देखें, वाइट विद वाइट फेसेस, उनके चेहरे वाइट थे। किनके? विद वाइट फेसेस लाइक टोन चिल्ड्रन, ये बात जोड़नी थी उसने चांद के साथ। चांद के सितारों के साथ उसने उसको ये कहा है कि वो थोड़े परेशान थे, पेंसिव थे, सैड थे। क्यों उसने कहा है? उसने साथ टाउन के बच्चे जोड़े हैं। यहाँ फार्मर जोड़ा था, विलेज की बात कर रहा था, यहाँ टाउन के बच्चे जोड़े यानी शहर की बात कर रहा है। जो शहर के बच्चे होते हैं, दे लिव इन एन इनप्योर एयर, वो एक इम्प्योर जो है ना इन्वायरमेंट में रहते हैं। देयर इज़ पॉल्यूशन इन द सिटी लाइफ, पॉल्यूशन होती है, उसी की बात कर रहा है कि वो जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं उनके जो चेहरे थे वो वाइट फेस कहा उसने, सफ़ेद थे। जब कोई बच्चा बीमार होता है ना, हम कहते हैं कितना चेहरा पीला हो गया आपका, जर्द हो गया, वाइट हो गया, यानी देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। जिस्म में जब ब्लड कम होता है हम कहते हैं वाइट हो गया चेहरा। वाइट होना अच्छी अलामत नहीं है, अनहेल्दी होने का साइन है ये, कि वो बच्चा अनहेल्दी है, उस पर चेहरे में खून नहीं है, जिस्म में खून की कमी है। तो यहाँ खून की कमी नहीं थी, यहाँ खून की कमी है। वाइट फेस का मतलब है अनहेल्दी, जो कि हेल्दी ना हो, इसका अपोजिट है। इसी की बात वो कर रहा है, कह रहा है कि जो गांव के शहर के जो बच्चे हैं वो अनहेल्दी हैं, उनके चेहरे वाइट हैं लाइक टाउन चिल्ड्रन। जिस तरह एक गांव शहर के बच्चों के चेहरे वाइट होते हैं, इसी तरह जो मून के साथ जो सितारे हैं ना वो भी वाइट हैं। यानी कि मून के साथ जो सितारे हैं उनको जोड़ा गया है टाउन के बच्चों के साथ, और मून को बजाते खुद जोड़ा गया है गांव के लोगों के साथ, क्योंकि उसको रेड शो कराया गया है, सितारों को वाइट कहा गया है। तो ये एक छोटी सी पोएम थी, इसमें कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। वो एक वॉकिंग करने गया है बाहर, उसने चांद और सितारे देखे हैं। मैंने कहा था ना कि ये ऑटम का सीज़न है, ऑटम के सीज़न में उसको फ्लावर तो नज़र नहीं आएंगे, ना उसको ये जो नाइटिंगेल और ना उसको कुकू के गीत नज़र आएंगे, क्योंकि ये तो मौसम बहार में होते हैं। लेकिन चांद एक ऐसी चीज़ है, मौसम बहार हो, ख़ज़ां हो, गर्मी हो, सर्दी हो, चांद ने निकलना ही है, सितारों ने भी निकलना है। उसने दो को लेकर दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया है बिटवीन विलेज एंड सिटी लाइफ को। तो इसका यही थीम निकलता है। ये थीम में क्या है? थीम में यही है, द पोएट पॉइंट्स आउट द ग्राफिक पिक्चर। शायर जो है ये ग्राफिक पिक्चर पेश करता है, किसकी? और विलेज लाइफ की और सिटी लाइफ की। और कैसे पेश की है? रेड फेस्ड फार्मर और मून, जो रेड चेहरे वाला किसान है, ये जो चांद है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रूरल एंड नेचुरल लाइफ। ये गांव की ज़िंदगी और नेचुरल लाइफ को ना इंडिकेट करता है, उसकी रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है ये, उसका नुमाइंदा है ये। यानी रेड फेस का किसान और जो चांद है ये एक गांव की नुमाइंदगी करते हैं, और ऑन दी अदर हैंड दैट इज़ प्योर, जो कि प्योर है, फ्रेश है और हेल्दी इन्वायरमेंट है गाँव का। दूसरा पार्ट 2, वाइट फेसेस और स्टार्स, और जो वाइट फेसेस हैं ऑफ द टाउन चिल्ड्रन, जो शहर के बच्चों के जो वाइट फेसेस हैं ना वो, और उसके जो सितारे हैं चांद के गिर्द, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको? द सिटी लाइफ को। दैट इज़ आर्टिफिशियल, जो कि मसनूई है, आर्टिफिशियल है। लाइफ दैट इज़ इम्प्योर, जो इम्प्योर है, एंड पॉल्यूटेड है, और पॉल्यूटेड है। सो देर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन द रूरल लाइफ एज वेल एज द अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ में ये क्लियर फ़र्क है, दैट हैज़ बिन शोन इन दिस पोएम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।